वेलकम बच्चों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल और ऋषि प्रसाद ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो कुछ पढ़ा था उसके आगे वाला पार्ट हम देखने वाले। तो याद करिए लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ देखी थी। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर नंबर्स में हमने 4 अलग अलग टाइप्स के नंबर्स देखे थे। अब उसके आगे में और देखने वाले, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते। तो याद करिए सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो क्या थे हमारे पास में नेचुरल नंबर्स, आप देखिए यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास में है, ठीक, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी यहाँ पर अगर आप चेक करते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे हैं, दे आर इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 1 2 3 4, वहाँ पर भी डॉट्स लगाते हैं, दे आर आल्सो इनफाइनाइट। उसके बाद हमने देखा इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 तरह के ध्यान में रखेंगे आप। एक हमारे पॉजिटिव नंबर्स, दूसरे हमारे नेगेटिव नंबर्स, और जो हमारे पास 0 है वो भी हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पर हमने लिखे हुए जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट्स एंड -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। मतलब निगेटिव साइड में जाएंगे तो वो भी इनफाइनाइट, और पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में रैशनल नंबर्स हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये इंटीजर्स हो गया। अब हमको देखना है रैशनल नंबर्स, जो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने देखा था कि P और Q की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास में जो यहाँ पर जो P है ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और जो Q है ये हमारा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, और वो Q नहीं चाहिए, वो भी हमने देखा हुआ है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम ये जो रैशनल नंबर्स हैं, इन रैशनल नंबर्स का ही इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले, आगे बढ़ने वाले। ठीक, यहाँ पर चेक कर लीजिए, पहले क्या कहा था मैंने, रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस p/q। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को और हम देखते हैं, रैशनल नंबर को ही थोड़ा और हम जानना चाहते हैं यहाँ पर। अब देखो, रैशनल नंबर है इन दी फॉर्म ऑफ p/q है, मतलब फ्रैक्शन है, मतलब वहाँ पे डिवीज़न का थोड़ा कंसेप्ट आता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई रैशनल नंबर यहाँ ले लेता हूँ। समझो हमारे पास एक रैशनल नंबर है 20/4 है, 20/4। ठीक, यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर हमारा 20 है और जो डिनोमिनेटर है वो है 4। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपको मालूम है सिंपल सा डिवीजन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये 20 है और 4 से मैं डिवाइड करता हूँ। आपको ये चीज़ भी मालूम है कि किसको क्या कहना है। ये जो 20 होता है आप इसको डिविडेंड कहते, ये जो हमारे पास में 4 है आप इसको डिवाइजर कहते। फिर उसके बाद जो आंसर्स आएगा, जैसे मैं 4 से टेबल बोलता हूँ, तो 4 5 ज़ा 20, आप ऐसा सॉल्व करते इसको, फिर सब्ट्रैक्शन करते और 20 में से 20 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो जो ऊपर का पोर्शन आया है इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं, और जो लास्ट में जो बचेगा उसको आप रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड, ये ध्यान में रखेंगे आप, ये डिविडेंड हो गया, ये आपका हो गया डिवाइज़र। ऊपर में जो आंसर आया वो है हमारा क्वोशंट, और जो नीचे है वो है हमारा रिमाइंडर। ये हम कभी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे ना बच्चों, जो रिमाइंडर 0 आया मतलब आपका डिवीज़न क्या हुआ, फिनिश्ड हुआ, कंप्लीट हुआ। अब जब डिवीज़न फिनिश होता है तो जो नंबर, हमने नंबर कौन सा लिया था, 20/4। अब ये जो नंबर लिया था, इस नंबर को, ठीक है, सबसे पहले ये जो चीज़ है हमारे पास में, ठीक, ये चीज़ है, तो इसको जो आंसर आया, जो क्वोशंट है, उसी को हम इसका क्या कहते हैं, डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूँ, क्या आएगा आंसर, 5, डेसिमल फॉर्म। आपके माइंड में शायद ये चीज़ आ रही होगी कि सर डेसिमल फॉर्म जब लिखते हैं तो वहाँ पे तो हमको डेसिमल पॉइंट नज़र आता है। यस, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 0.00 इस तरह से लिख सकते हो। देखो अब तो डेसिमल पॉइंट भी दिख गया, यानी ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है, ये उसका क्या है, डेसिमल फॉर्म है।
अब यहाँ पर डेसिमल फॉर्म की बात करते तो ये है, यहाँ पे डिवीज़न फिनिश्ड हुआ, इसलिए ये जो डेसिमल फॉर्म है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। या मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसके, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्या कहेंगे इसको हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, रहेगा। अब थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। और मान लीजिए कि मेरे पास एक आधा कोई और ये चीज़ ले लेता हूँ। समझो हमारे पास है 20/3 है। अब हम क्या करने वाले? 20/3 इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते। सिंपली आप क्या कर लीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। आप 3 से डिवाइड करेंगे 20 को, आपको मालूम है 20 को डिविडेंड कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में 3 डिवाइजर होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल बोलेंगे। 3 6 जा, आपको मालूम है क्या होने वाला है? 18 होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 बचेंगे। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो 2, क्योंकि डिवाइज़र से क्या है, कम है, लेस है, इसलिए डिवीज़न नहीं किया तो भी चलता। लेकिन अगर हम इसको, इस प्रोसेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली डेसिमल पॉइंट दे देंगे और यहाँ 2 बन जाएगा हमारा 20। यानी आप एक एक 0 0 उसके ऊपर लेते जाकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 20 है, तो 3 का टेबल बोलेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर लेते 3 6 जा 18। कितना लेंगे हम? 3 6 जा 18। फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर हमको 2 मिलेगा। फिर अगर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 2 पर 0 ले लिया, 20 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 6, फिर वही रिपीटिशन यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 20 होगा। तो एक नज़र आ रहा मुझे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, 6 6 6 क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। और आपको यहाँ पर लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। मतलब ये है कि यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, हमारा डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रहा। हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? नॉन टर्मिनेट, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है, यहाँ पर जो आंसर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये जो 6 है, ठीक, ये 6 यहाँ पर 6 6 6 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो रिपीट जब होगा तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग। ठीक, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बना है, चलो आंसर को चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास आंसर है, ये कौन सी चीज़ है, 6.666 और ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखो ये 6 पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वो है हमारा 6। तो आप 6 के ऊपर डॉट कर सकते हो इस तरह से। या फिर अगर मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ डिजिट अगर होता है तो वहाँ उसके ऊपर में आप क्या कर सकते हो, बार दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर इसकी अगर हम बात करते हैं, किस चीज़ की, अगर मान लीजिए ये जो हमारे पास है, इसकी अगर बात करते तो इसको हम क्या कह लेते, इसको नया नाम दे देते हैं। ये क्या चीज़ है हमारे पास में, ये है हमारे पास, देखो इसको हमने क्या नाम दिया था, क्योंकि ये फिनिश हुआ था तो टर्मिनेटिंग कहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर। अब यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे इसको हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एंड क्या बोलेंगे हम, रिकरिंग। ये रिकर हो रहा है यानी रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर का अगर विचार करते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो सकता या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो सकता। ये थोड़ा आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। ये चीज़ आप थोड़ी अच्छे से ध्यान में रखिए। हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 20/4 इसका आंसर 5, सिंपली 5 आया था। हमने 5.00 बता दिया क्योंकि हमारे पास में रिमाइंडर 0 आया था। ठीक, उसके बाद नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रहा है और कोई एक आधा डिजिट या फिर अलग अलग नंबर्स में, ठीक है, अलग अलग रैशनल नंबर में डिजिट बोलो सिंगल या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो उसका एग्जांपल भी हम थोड़ी देर में लेते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग रैशनल नंबर, रहेगा ध्यान में। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, कि ये जो हमारे पास है
इसके अंदर जो पोर्शन होता है डिविडेंड कहेंगे, जिससे डिवाइड करते वो डिवाइजर हो गया, जो आंसर आता वो हमारा क्या है यहाँ पर कोशेंट हो गया, ठीक है, और जो लास्ट में आएगा वो हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है। चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या करते हैं लेते, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, एक आधा एग्जाम्पल लेते और आप उसको बताना कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। अच्छा रिकरिंग है तो कितने डिजिट रिकर हो रहे यानी रिपीट हो रहे वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है ये एग्जाम्पल, जैसे 22 डिवाइडेड बाय 7, हम इसका आंसर चाहते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पर क्या करिए 22 को अंदर डाल दीजिए, जिसको हम क्या कहेंगे डिविडेंड कहेंगे। यहाँ पर 7 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, चलो 7 का टेबल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो आंसर होगा 1 बचेगा। अब 1 को डिवाइड नहीं होता तो आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद 3 आ जाएगा, 3 का 30 बन जाएगा, 7 4 ज़ा आप लिखेंगे यहाँ पर 28, यहाँ पर जो बचेगा दैट विल बी 2 बन जाएगा 20, 7 2 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक। अब 6 को क्या कर देते हैं 60 बना देते हैं, 7 का टेबल बोलो 60 आने तक, तो 7 8 ज़ा ये बन जाएगा हमारे पास 56। अगर आप यहाँ पर देखते तो ये 4 होगा, यहाँ पर ये 4 के बाद में 40 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं, तो 7 का टेबल बोली फिर से, तो 7 5 ज़ा यहाँ पर बन जाएगा 35, ठीक। यहाँ पर सॉल्व करते 35 अच्छे से लिखिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, बराबर 5 का बन जाएगा यहाँ पर 50। अब यहाँ फिर से काम करो, 7 7 ज़ा ये बन जाएगा आपका 49, ठीक है, और लास्ट में आपके पास में 1 आ जाएगा, ठीक। अब 1 का करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पर 1 का 10 हुआ था ना, देखो यानी यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस अब क्या हो रही है रिपीट हो रही है। मतलब देखो ये 1 का 10 होगा, फिर ये 30, फिर 20 60 40 50, फिर से वही होगा, यानी रिपीट होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर इसके बाद में अगर बात करते तो 1 4 2 8 5 7 ये आएगा, फिर से वही रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये इतना जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन बार बार रिपीट होगा। इसके पहले में हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक डिजिट जो हमारा कौन था 6 था वही रिपीट हुआ था, तो आप उसके ऊपर एक डॉट लगा दो, उसका ये मतलब होता है कि 6.6 जो है यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में 666 रिपीट होने वाला है, ये हमने देखा। अगर यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ये जो इतना ग्रुप है, ये ग्रुप का ग्रुप ही क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो ध्यान में रखो कि जो चीज़ हमारे पास है, चाहे रिपीट का मतलब रिकरिंग कहा था मैंने, देखो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास में ये जो 22/7 है, इसका आंसर यहाँ पर हम क्या करते लिख देते, क्या आया है 3.14285 और यहाँ पर हम बार लगाते हैं। सिंगल अगर डिजिट है तो आप डॉट लगा दीजिए, अगर बार लगाते हैं तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे क्या होने वाला है रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं इसको ये बार यहाँ से हटा देता हूँ, बार का थोड़ा साइज़ मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो चीज़ है देखो, ये इतना ग्रुप, फिर यही ग्रुप, फिर वही ग्रुप रिपीट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बता दिया, रहेगा ध्यान में। सो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में रैशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करते, सिंपल सा तरीका कौन सा है डिफाइन करने का, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p नॉट इक्वल टू 0, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उसी को क्या कहेंगे हम रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक। लेकिन अगर बात करते थोड़ा सा और आगे बढ़ने की तो क्या बोलेंगे द नंबर, या फिर क्या बोलेंगे द नंबर हुज डेसिमल फॉर्म, ऐसा नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज आइदर, या तो क्या है वो क्या होगा यहाँ पर, अगर हमने इसके पहले देखा था क्या था वो टर्मिनेटिंग, या फिर दूसरा क्या था हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम यहाँ पर उसको नाम देंगे रैशनल नंबर, रहेगा ध्यान में। ये चीज़ें यानी जो हमने देखा था लास्ट टाइम में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तो उसी को पहले समझना ज़रूरी होता है।
रहेगा सिंपल ध्यान में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो ये जो चीज़ थी हमारे पास में, कौन सी चीज़, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर में इतना ही कहा था। कौन सी चीज़ थी, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0। इतना ध्यान में रखेंगे चलेगा। लेकिन आगे में ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म क्या रहेगा, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रहेगा ध्यान में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने कहा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर नया देखते हैं, उसको हम कहेंगे इरैशनल नंबर। ठीक, यानी उसको 5th में डालेंगे, इरैशनल नंबर्स। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आप किसे कहेंगे, हम इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर को समझने के लिए रैशनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। रैशनल नंबर की अभी हमने एक नई डेफिनेशन देखी, कौन सी, द नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा ध्यान में। तो चलो अब अगर मैं एक आधा एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ पर आपको, सिंपली एक आधा कोई भी एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। समझो हमारे पास में है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7 पॉइंट, हमारे पास है 1 2 8 7 5 4, जो भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है 1 3 4, मान लीजिए कि हमारे पास 6 आता है, उसके बाद में 9 आता है, अचानक 2 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे ये बढ़ने वाला है। अब आप सबसे पहले क्या करो, डेसिमल पॉइंट के बाद में चेक करो क्या कोई एक आधा डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है क्या। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में अगर बात करते हैं, ये जो 1 है, 1 के बाद 2 आया, 8 आया, 7 आया, फिर लगता हमको 8 आया, लेकिन 8 8 8 ऐसा नहीं आया। 7 आया लेकिन 7 7 7 ऐसा नहीं आया। 5 आया, फिर 1 आया, लेकिन 1 के बाद में इतना पूरा पोर्शन रिपीट हुआ क्या, नहीं। फिर अचानक 3 आ गया, बीच में 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर जाएंगे आप, तो कोई भी स्पेशल एक आधा डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। और क्योंकि डॉट्स लगा है, इसका मतलब डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो डिवीज़न भी कंप्लीट नहीं हुआ और उसके बाद में ये रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी रिकर भी नहीं हो रहा। यानी सिंपली यहाँ पर अगर आपको इरैशनल नंबर्स को ध्यान में रखना है तो आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहली बात, वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग यानी डिवीज़न कंप्लीट तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में वो चलते ही जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होना मतलब टर्मिनेटिंग और ख़त्म नहीं होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट यानी रिकरिंग, बार बार वही डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट वो आगे नहीं आएगा। यानी यहाँ पर सिंपली क्या कहेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इरैशनल नंबर्स को अगर ध्यान में रखना है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर हम कहेंगे एफ हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड क्या बोलेंगे आप, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग अगर है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फॉर्म अगर है, सो ध्यान में रखेंगे आप उसको क्या कहेंगे, सिंपली इरैशनल नंबर्स। यानी कोई भी नंबर उसको अगर डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उसका जो फॉर्म आएगा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी समाप्त नहीं होगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, जिसका होगा द नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये दूसरी एक बात थोड़ी मैं डायरेक्ट आपको लिख के देना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर वो आपको घर पे करके देखना तो आप कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, आप उसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, जिसका रूट नहीं निकलता, ध्यान में रखो, सिंपली बोलेंगे यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम जिसका रूट नहीं निकलता। अब बोलेंगे सर अचानक आप इसमें आ गए, किसमें, हिंदी मराठी में, इंग्लिश में छोड़कर आप इसमें आ गए। ध्यान में रखो बच्चों, सबसे पहली बात ना यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, उसमें आपको लैंग्वेज को हम क्यों बदल रहे हैं वो ध्यान में आ जाएगा। जब एक आता छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 6-7 महीने का या फिर थोड़ा सा बड़ा कम ज़्यादा 1-1.5 साल का, ठीक है, जब वो अपने मम्मी को बोलता है मम्मी मम मम मम, तो मम्मी उसको क्या देती है, पानी देती है, पानी पिलाती है ना। सो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि डिक्शनरी में मम का मतलब पानी होगा, वाटर होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वहाँ पे मम्मी ना समझ जाती है कि बच्चे को चाहिए क्या, तो वहाँ पे उसने प्योर लैंग्वेज यूज़ नहीं की।
बस वहाँ पर उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसको समझना ज़रूरी है। कौन सी लैंग्वेज में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमारा यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में हम पॉइंट्स लेते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप ना एग्ज़ाम में ये सब नहीं आने वाला, ये सब लिखने वाले नहीं, ठीक है। आपको पॉइंट आपके दिमाग में स्ट्राइक करके आखिर तक रहना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर जो भी हमारे पास में जो नोट्स है तो वो थोड़ा मिक्सिंग होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो सबसे पहले ध्यान में क्या रखेंगे, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर को ध्यान में रखने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, उसके बाद में जिसका रूट नहीं निकलता। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप इस एग्जाम्पल को ही यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल यही इसको फिट कर देता हूँ। एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास में, ये क्या चीज़ है, 7.128787513469 डॉट लगा है। ये प्योरली हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। अच्छा बच्चों, ये तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, जब हम चैप्टर में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें और आएंगी थोड़ा सा, और वहाँ पे डिटेल में हो गए जो हम सर्ड वगैरह पढ़ने वाले आगे में, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे, इर्रेशनल नंबर सिंपल फटाफट से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, और जिसका रूट नहीं निकलता। अब रूट का मतलब तो आपको मालूम है भाई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालते ना हम। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये अगर कहता हूँ आपसे, ठीक है, आप बताइए 25 का मैंने क्या लिखा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा। क्या लिखा यहाँ पर, 25 का स्क्वायर रूट लिखा है। सो बताइए 25 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है कि 25 किसका स्क्वायर है। अब आप देखो कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर के, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक ही नंबर का डबल मल्टीप्लिकेशन। एक ही नंबर यानी क्या बोलेंगे अंक, कि डबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं हम, ए स्क्वायर, इसका मतलब ए इंटू ए। अगर हम बात करते 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है, और इसका उल्टा था स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट अगर देखेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 5। आपने अगर यहाँ पर देखा होगा तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर में 5 इंटू 5, ये बच्चों 8 क्लास का पार्ट है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं है, हम इसको अगर नहीं समझता तो हम इसको डबल ले भी लेंगे, कोई टेंशन मत लो आप। पहले थोड़ा सा डायरेक्ट लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जब 2 बार होता तो एक बार बाहर आ जाता, ये हमने देखा था स्क्वायर रूट में। तो सिंपली क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। देखो स्क्वायर ऑफ 5 25, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकलता है, इसका मतलब जो हमारे पास में स्क्वायर रूट 25 है वो इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि इर्रेशनल का मतलब क्या लिखा हमने, जिसका रूट नहीं निकलता। भाई 25 का स्क्वायर रूट तो निकल रहा, इसका मतलब वो क्या होगा, रैशनल होगा। ध्यान में रखो, क्योंकि जैसे यहाँ पर 5 आ गया, सो 5 कैन बी रिटन एज 5.000 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आना ही क्या कहलाता, रैशनल कहलाता। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास में जो चीज़ें पढ़ते हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल तो हो गया हमारे पास में, कौन सा, इर्रेशनल नंबर का। क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब एक आधा एग्जाम्पल जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो आप यहाँ पर ले सकते हो कौन सी चीज़, जैसे अगर मान लीजिए मैंने √2 लिया, अब आप √2 को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। और अगर मान लीजिए कि डिवीज़न मेथड वगैरह 8 क्लास में है, डिवीज़न मेथड वगैरह आपने क्या किया, उसको पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर निकाल भी लेंगे, लेकिन इसका आंसर जब 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो रिपीट नहीं होगा, यानी रिकर नहीं होगा, और ख़त्म भी नहीं होगा, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया, तो बन गया ये हमारा कौन सा, इर्रेशनल नंबर। रहेगा ध्यान में। आगे वैसे ही स्क्वायर रूट 3 ले लो, स्क्वायर रूट 5 ले लो। ये अगर मान लीजिए कि क्यूब रूट लेना है, इस तरह से इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है, 10 ले लो, कोई भी जो भी है हमारे पास में। अगर आप यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, 25 का क्यूब रूट नहीं आएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा, लेकिन क्यूब रूट नहीं निकलेगा। तो इस तरह से अगर नंबर्स आते हैं तो आप इन्हें क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। सिंपली ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्या चीज़ है, देखो स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव एंड 0, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p/q, q नॉट इक्वल टू 0। और थोड़ा आगे अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इर्रेशनल की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एंड जिसका रूट नहीं निकलता, हुज रूट कैन नॉट बी फाउंड। जिसका रूट नहीं निकलता उसको क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर। रहेगा ध्यान में। तो
इतना आप यहाँ पे ध्यान में रखो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे बढ़ने का हमारे पास जो है तरीका, तो यहाँ पर हमने 5 नंबर्स देखे। अब आगे लेते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कुछ मैं खास नहीं पढ़ाने वाला आपको, सिंपली ध्यान में रखना है आपको। कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है? यहाँ पर आप सिंपली ध्यान में रखेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर भी हो गया, इन सबको अगर मिला दो तो दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, यानी सिंपली यहाँ पे मैं कहूँगा ऑल अबव नंबर्स, ऑल अबव नंबर्स, इन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे। सभी सभी जितने भी हमने अभी तक पढ़ा वो सभी हमारे क्या है? रियल नंबर। वो सभी हमारे पास में क्या है? रियल नंबर है। रहेगा ध्यान में? ध्यान में रहेगा। अगर थोड़ा सा अगर ना बच्चों हम रिलेशन लगाना चाहते हैं रियल नंबर का, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इनको ना थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? नाम दे देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास में मैं नेचुरल नंबर को हूँ, तो नेचुरल नंबर को किससे बताएंगे हम? एन से। ध्यान में रखना, एन फॉर नेचुरल नंबर। यानी जब हम आप सेट चैप्टर्स अगर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ध्यान में रहेगा, तो नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे बताते हैं? एन से। वैसे ही हमारे पास में डब्ल्यू होता है किसके लिए? आप अभी बता दीजिए क्या होगा? होल नंबर्स के लिए। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आई इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन जब आप अपर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे जेड भी इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पे फिलहाल मैं आई लगा देता हूँ। ये किसके लिए आएगा? इंटीजर्स के लिए। ये किसके लिए आएगा? इंटीजर्स, इसके लिए। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं हम क्यू। ये आएगा हमारा रैशनल नंबर्स के लिए। ये सिंपल लिखता हूँ यहाँ पर रैशनल्स। यहाँ पर अगर हम क्यू डैश की अगर बात करते हैं तो वो हमारा किसके लिए हो जाएगा? इररेशनल्स के लिए। क्या हो जाएगा? इररेशनल्स। ठीक है, और मैं आर यहाँ पे लेने वाला हूँ, वो मैं लेने वाला किसके लिए? रियल नंबर के लिए। ठीक है, यानी ये जो एन डब्ल्यू आई क्यू क्यू डैश आर है, तो ये सेट बोलते हैं हम, जो हमारे 9th क्लास में ही है, हम उसको पढ़ने वाले। फिलहाल तो हम बेसिक देख रहे हैं, जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पर वो सब चीज़ें देखने वाले। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, होल नंबर डब्ल्यू, आई फॉर इंटीजर्स, क्यू फॉर रैशनल, क्यू डैश फॉर इररेशनल, आर फॉर रियल। तो इनका अगर रिलेशन लगाना चाहेंगे ना बच्चों, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? इनका रिलेशन लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है? रियल नंबर। मान लीजिए कि हम क्या करेंगे? इसके 2 पार्ट कर लेंगे। 2 पार्ट में से, ठीक है, यानी बोलेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास आर के 2 पार्ट्स। ठीक है, उसमें से एक है हमारा क्यू का मतलब अभी क्या हो जाएगा? रैशनल। दूसरा क्या हो जाएगा? इररेशनल, यानी क्यू डैश। फिर ये जो क्यू है, इस क्यू के हम 3 पार्ट कर देते। एक हमारा नेचुरल होगा, एक हमारे पास में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू यानी होल नंबर, और एक आ जाएगा हमारे पास में आई। ठीक, और क्यू डैश के ऐसे हम टाइप वगैरह नहीं करेंगे। यानी अगर बात करते हैं तो ये अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये क्या है? अगर फैमिली की बात करते हैं, दादाजी हो गए, उनके 2 लड़के हो गए, क्यू और क्यू डैश, और क्यू के 3 लड़के हो गए। कौन से? एन, डब्ल्यू और आई। ठीक है, अब रही बात क्यू डैश के, तो क्यू डैश के कोई लड़का वगैरह है ही नहीं। अरे भाई, शादी नहीं की होंगी तो हम क्या करें उसमें? ठीक है, तो ध्यान में रखो, ये रिलेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी आर के 2 पार्ट्स, क्यू क्यू डैश, क्यू के 3 पार्ट्स, एन, डब्ल्यू और आई। रहेगा ध्यान में? फिलहाल इतना आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा बच्चा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, उधर में चले जाएंगे ये। ठीक है, तो चलो पट से रिवाइज करते। क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर ये पूरे के पूरे हो जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर के बाद में अगर आप विचार करते सर रियल के उल्टा कर दो तो इमेजनरी होगा। हाँ, भविष्य में आप उसको भी पढ़ेंगे, आप इमेजनरी नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो आपका 9th क्लास है ना, इसके लिए वो सिलेबस का पार्ट नहीं बनता। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम और कुछ और पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं जो आपको मालूम है। हाँ, हो सकता नहीं मालूम, कोई हरकत नहीं। हम यहाँ पर लेते, हेडिंग डाली हुई मैंने इवन नंबर्स। क्या हेडिंग डाली यहाँ पर हमने? इवन नंबर्स। रहेगा ध्यान में? सिंपल ध्यान में रखना बच्चों, सिंपल ध्यान में रखना। डिविजिबल बाय 2, क्या बोलेंगे हम? डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी जो नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे हम? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर अगर चेक करना है तो आपको ध्यान में रखने के लिए जो लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट ये आप ध्यान में रख दीजिएगा। कौन सा? लास्ट डिजिट में आपको 0 देखेंगे, 2, 4, यहाँ पे 2 देखेंगे, फिर 4,
फिर उसके बाद 6 और इसके बाद 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर क्या है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, समझ जाइए कि वो क्या है हमारे इवन नंबर से। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हम। सो स्टार्टिंग से, क्योंकि 2 के टेबल में खुद 2 आता है, डिविजिबल बाय 2 कहा मैंने, 2 है, 4 है, 6, 8, उसके बाद 10। अब आप देखो ये जो 10 है ये तो सिंगल डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, इसके लास्ट में 0 आ गया तो क्या बन गया वो बन जाएगा हमारा कौन सा इवन नंबर। उसके बाद आगे बढ़ो। अब ये आपको मालूम है, मैंने कहा आपसे कि ये शब्द आप सुने हो, ठीक है, तो बोलो डिविजिबल बाय 2, तो 2 से बढ़ाते जो क्या होगा 12 होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, 18, 20 और ऐसे बहुत सारे, ठीक है। चलो अगर मैं एक आधा बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 578 ले लिया, क्या ये हमारा इवन नंबर है? तो आप फट से थोड़ा सा अब 2 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में आप चेक करो। लास्ट में क्या हमारे पास 8 है, मैंने कहा देखो लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से अगर है तो समझ जाओ कि वो क्या है इवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इवन। अगर मैंने एक आधा कोई ऐसा लिख लिया, क्या ये इवन है? तो यहाँ पर आप चेक करो, ये जो 3 है लास्ट डिजिट 3 है क्या, ठीक है। इवन के लिए लास्ट डिजिट क्या चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब ये हमारा इवन नहीं है और ये हमारा इवन है, रहेगा ध्यान में। तो इवन नंबर का मतलब डिविजिबल बाय 2, रहेगा ध्यान में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब इसके उल्टा हो जाएगा हमारे पास में, इसके उल्टा हमारे पास क्या है इवन के उल्टा हो जाएगा यहाँ पर ऑड नंबर्स। क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर्स। अब आप कहेंगे कि सर ये ऑड नंबर उल्टा यानी कैसा? अरे सिंपल है, ये डिविजिबल बाय 2 है, इसको उल्टा कर दो नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या बोलेंगे? नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जिसको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके लास्ट में यानी लास्ट डिजिट जो है आपको लास्ट डिजिट में नज़र आएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, यानी जिसके लास्ट में अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9 दिखा तो समझ जाओ कि वो हमारे क्या है ऑड नंबर से। देख यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल में खुद हमारे पास क्या होगा, पहला 1, 3, 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 के बाद 11। चलो आप बताओ आपके मन में जो आ रहा बोलो। 13, यस 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19 एंड बहुत सारे डॉट, ठीक है। अच्छा इसमें भी क्या करते हैं, एक आधा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 879 लिखा हमने, 879 है, क्या ये आपका इवन है कि ऑड है? बताओ। यस सिंपल, आपको क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट। यहाँ पे चेक करो 1, 3, 5, 7, 9, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 9 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हमने ये ले लिया मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमारा क्या है, लास्ट में 4 है, 4 वाला कौन है, हमारा इवन। मतलब अभी फिलहाल अगर किसी ने पूछा क्या ये ऑड है, तो आप सिंपली कहेंगे सर ये ऑड नहीं है, रहेगा ध्यान में। ये ऐसा सिंपल ध्यान में रखना है। सो इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, रहेगा ध्यान में। अरे रहेगा कि ध्यान में कि नहीं रहेगा? चलो थोड़ा सा भूल भी दिया करो। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लेते हैं जिसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, जिसको क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर्स, ठीक। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, जैसे ऑड और इवन की बात करते हैं ना, ऑड में डिविजिबल बाय 2 होता, ऑड में नॉट डिविजिबल बाय 2 और इवन में डिविजिबल बाय 2। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या चीज़ बोलेंगे, नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़कर किसी से भी डिवाइड नहीं होता। इटसेल्फ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदर शब्द हमने डाल दिया है, ठीक है। यानी जो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 ऐसा बादशाह है वो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए 1 का यहाँ पे टेंशन ही मत लो। तो लेकिन 1 छोड़कर किसी और से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में पहला जो प्राइम है ना, वो पहला प्राइम हमारा बच्चों ये है 2।
अब मुझे बताओ आप 2 किसके टेबल में आता है? पहली बात 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 के टेबल में आता, लेकिन मैंने कहा 1 को लेना नहीं, और मैंने अदर कहा तो खुद 2 को मत लेना, ठीक है, नहीं तो 2 1 जा 2 होगा इटसेल्फ, मैंने वो नंबर खुद छोड़कर कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। 3 के टेबल में आता क्या 2? नहीं आएगा। 5 के टेबल में नहीं, किसी के टेबल में नहीं आता 1 को छोड़कर, ठीक है, और खुद को छोड़कर तो अदर शब्द डाल दिया तो इटसेल्फ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर बढ़ते हैं तो 3, चलो बताओ 3 किसके टेबल में आता? 1 को छोड़कर, 2 के टेबल में नहीं आता, और बढ़े जाएंगे तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, बच्चों बताओ वाला 4 हमारा प्राइम है कि नहीं है? देखो यहाँ पे सिंपल बात क्या है कि 4 2 के टेबल में आता, यानी 1 के तो आता है, लेकिन 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब हमारा ये जो 4 है ये प्राइम नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 5 किसी के टेबल में नहीं आता। अब आप बात करेंगे 6 की, तो देखो 6 की अगर बात करते हैं तो वो 2 के भी टेबल में आता, 2 3 जा 6, और वो 3 के भी टेबल में आता, 3 2 जा 6, इसका मतलब 6 भी हमारा क्या नहीं होगा? प्राइम नहीं होगा। उसके बाद में 7 की बात करते हैं, 7 किसके टेबल में आता? किसके टेबल में आता? बच्चों किसी के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब हमारा 7 भी क्या होगा? प्राइम। उसके बाद आप ही चेक करके बताओ 8 आता है 2 के टेबल में, 8 आता है 4 के टेबल में, यानी 8 नहीं होगा। उसके बाद 9 की बात करते हैं, 9 आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब 9 भी नहीं होगा। उसके बाद 10 आता है 2 के टेबल में, 2 5 जा 10, दूसरा 5 2 जा 10, यानी 5 में भी आता, तो ये भी नहीं होगा। फिर कौन आता? 11 किसी में नहीं आता, इसका मतलब कौन होगा? 11। तो अब बच्चों में थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास? 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आपको होमवर्क के तौर पर ये चीज़ है कि आप भी यहाँ पर क्या करो, खुद चेक करके देख लो आगे के नंबर्स। तो आपको होमवर्क कौन सा है? मान लीजिए कि 100 तक आप लिख के रखो, ठीक है, कल मैं पूछूंगा आपसे, ठीक। सो क्या है हमारे पास? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स ऐसे जो किसी के टेबल में नहीं आते, दे आर सिंपली कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम? प्राइम नंबर। रहेगा ध्यान में बच्चों। अब यहाँ पे एक स्पेशल, मैंने जैसे कि लास्ट में कहा था, एक स्पेशल ऐसा एक नंबर है, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्स में खुद में यूनिक है। अब यहाँ पर वो बात आती है, देखो आप इन सबको चेक करो, भला आपको क्या नज़र आता वो चेक करो। यहाँ पर 2 3 5 7 सब है। यहाँ स्पेशली मैं इस 2 की बात करता हूँ। वैसे तो वो हमारा क्या है? प्राइम ही है, वैसे प्राइम ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों में से, यानी यहाँ पर क्या लिखा था मैंने ऊपर में? इवन और ऑड। तो यहाँ बताओ ये 2 कौन है? इवन है कि ऑड है? यस, 2 हमारा क्या है? इवन है। यानी ये 2 की अगर बात करते, यहाँ पर इस 2 की अगर बात करते तो ये इवन है। बाकी किसी को भी चेक करो, 3 5 7 11 13 17 19 23, कुछ भी अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर आप जानेंगे दे आर ऑड, ठीक है। वो क्या है? ऑड है। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बादशाह है जो इवन और प्राइम है। कौन है वो? 2 है। बाकी सभी के सभी क्या है? प्राइम अगर लेते हैं तो वो सभी के सभी ऑड है 2 को छोड़कर। यानी अगर सिंपली बात करते यहाँ पर तो ये जो 2 है हमारा, ये 2 क्या है? इवन प्राइम, यानी सिर्फ एक ही नंबर है। कौन है वो? 2 है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम ओनली 2। कौन है? सिर्फ ओनली 2 इज, क्या है वो? इज एन इवन भी है, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। सिर्फ एक ही है और वो है हमारा 2 जो इवन और प्राइम है। रहेगा ध्यान में। तो ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। कौन सी चीज़? कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और उसमें स्पेशल कौन है? तो 2 है जो इवन प्राइम है। रहेगा ध्यान में पक्का। तो ये हमारा हो गया प्राइम। और एक यहाँ पर ना क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं जिसको हम कंपोजिट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स बच्चों ये थोड़ा ना इसके उल्टा है। किसके? प्राइम के। प्राइम किसी के टेबल में आता ही नहीं, और कंपोजिट की अगर हम बात करते तो वो किसी न किसी नंबर में आएगा, ठीक है। यानी डिविजिबल, क्या बोलेंगे हम? डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन अदर नंबर, यानी कम से कम कोई एक नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी सिंपली क्या बोलेंगे यहाँ पर? किसी एक आधे नंबर से डिवाइड होने वाला। क्या बोलेंगे हम? किसी एक आधे नंबर से, या फिर आपको लिखना है तो आप इसमें लिख लो, ठीक है। यानी डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन
एटलीस्ट वन अदर नंबर एक्सेप्ट वन को छोड़कर। तो वन को छोड़कर कोई एक आधा, यानी देखो 2-3 नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो भी अलग नंबर चाहिए जो उसको क्या कर सके, डिवाइड कर सके, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 4 का, ठीक है। 4 बताओ, 4 किसके टेबल में आता है, तो 4 आता है हमारे 2 के टेबल में, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 5 की बात करता तो वो तो किसी के नहीं आता। मैंने कहा कम से कम एक तो भी नंबर चाहिए जिसके टेबल में आना चाहिए, तब जाके आप उसको प्राइम कहेंगे। फिर उसके बाद मैं 6 लेता हूँ, तो 6 किसके इसमें आता, वो 2 में भी आता और वो 3 में भी आता, यानी 6 हो जाएगा। कम से कम एक तो चाहिए, उससे ज़्यादा रहे तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करते हैं 7, वो वैसे भी हमारा क्या है, प्राइम है। 8 की बात करते हैं तो 8 किस में आता, 2 में भी आता और 8 हमारे 4 में भी आता, इसका मतलब 8 हो जाएगा। ऐसा ही क्या होगा, देखो 9 किस में आता, 1 को छोड़कर। दूसरा नंबर कौन है जो इसको डिवाइड करे, वो 3 है, तो वो 3 किस में आएगा, 10 आता, 2 में भी आता, 5 में भी आता। उसके बाद में अगर 12 की बात करते हैं तो 12 की अगर बात करते हो आप, तो 12 2 में भी आता, 12 3 में भी आता, 12 हमारे 4 में भी आता और 12 हमारे 6 में भी। नहीं तो चेक करो, 2 6 = 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12 आता ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स रहेगा ध्यान में। सो सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसको आप कंपोजिट कहेंगे, किसको आप प्राइम कहेंगे। तो प्राइम किसी और के टेबल में आते ही नहीं, एक 1 को छोड़कर। कंपोजिट किसी न किसी एक आधी तो भी टेबल में आ जाएंगे 1 को छोड़कर, तो उनको कंपोजिट कहेंगे। रहेगा बच्चों ध्यान में। सो इस प्रकार से आज हम जो चीज़ें पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान में रखो आप। उधर में अगर देखते हैं तो इधर में आप ऑलरेडी कुछ और चीज़ें इधर में पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर रैशनल नंबर है, रियल नंबर है। लास्ट टाइम में हमने जो पढ़ा था, ठीक है, लास्ट टाइम में जो पढ़ा था वो चीज़ क्या थी हमारे पास में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हो गया इर्रेशनल नंबर, फिर उसके बाद में हमारे पास है रियल नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा उसके बाद इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, और अभी हमने देखा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो इस तरह से है ना, ये हमारे क्या है, नोट्स है। तो अब बाकी जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसको छोड़कर, ठीक है, जो जो हेडिंग वाइज लिखा है वो हमारे नोट्स है। मैंने लास्ट टाइम में भी कहा, नोट्स को आपको अच्छे से नोटबुक में, डायरी में लिख के रख देना है, ताकि जब हम आगे में और ये पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते अगर जाते हैं तो आप पुराना भूलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आप नोट्स को पढ़ लो, तो आपको वो क्या होता है, रिकॉल हो जाता है। रहेगा बच्चों ध्यान में। तो चलो फिर एक बार बता दीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और उसमें कुछ छोटी मोटी स्पेशल चीज़ें वगैरह भी देखिए, जैसे हमारे पास में जो 2 है, ओनली 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। उसके अलावा कोई और है ही नहीं। प्राइम हो सकता है लेकिन वो इवन होगा ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 2 ही ऐसा, ठीक है। सो बच्चों इन सभी को बराबर आप नोट्स वगैरह में लिखिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।